हम सभी के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अवश्य कहते हुए सुने होइएगा कि खा पी कर करे स्नाना तापर खुश रहे भगवाना। तो अपने बचाव के लिए हर कोई जो है कुछ ना कुछ युक्ति लगा लेता है। तो आज के वीडियो में बहुत छोटी सी चीज़ है कि स्नान और नहाना, यानी स्नान करना और नहाना में क्या अंतर है, और इसके अलावा अगर हम स्नान करते हैं तो कौन सा मंत्र है जिसे हमें बोलना चाहिए, और इसके अलावा और छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो साझा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। हम अपनी बात को कहें उससे पहले दो निवेदन हैं। जो श्रोता जो सुनते हैं उनका जो कमेंट आजकल जो आ रहा है उस संदर्भ में, पहला कि अगर आपको जो बातें अच्छी नहीं लगती है तो आप जो कमेंट करते हैं वो हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप अपना परिचय खुद दे रहे हैं। आपको कितनी जानकारी है, आप किस स्तर के हैं, कैसे हैं, जो आप कमेंट करते हैं तो कमेंट करने के बाद जिसको कमेंट करते हैं वो समझ जाता है। इसलिए इसमें कोई जवाब नहीं देता, वो समझता है, वो हर कोई जानता है। इसलिए अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती, जो बातें समझ में आती है उससे समझ लीजिए, नहीं समझ में आती उससे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बकवास भर बातें नहीं होती, आपकी समझने की फेर होती है। बिना नींव का घर नहीं बनता। जब भी कोई बात कहना हो तो उसकी भूमिका इसलिए दी जाती है बातें स्पष्ट हो जाए। जब कहीं जाते हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति से रास्ता पूछिएगा तो सामान्य जानकारी वाला वही कहेगा हाँ वहाँ सीधे चले जाइए, लेकिन जब कोई अनुभव वाला व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या जानकार व्यक्ति जब उससे पूछिएगा तो पहले आपको बुलाएगा, वो पूछेगा जाना कहाँ है, किस काम के लिए है, तब आपको सही ढंग से समझाएगा। अगर वहाँ गलत होगा तो गलत की तरफ नहीं जाने देगा, आपको समझा कर कहेगा कि इधर से जाइए, ये ऐसे जाइए, तो आप नहीं फंसिएगा। तो यही चीज़ें होती है जो आपको समझने की फेर है। और दूसरी बात, जो आप जो ध्वनि सुनते हैं वो सूर पेटी है, तानपुरा का इलेक्ट्रॉनिक्स रूप है, और इतना आसान नहीं है, हर कोई मैंने सस्ता नहीं कि हर कोई रख सकता है। और वो हमें एक ताकत, जो स्वर का ज्ञाता है, जो शास्त्रीय जो गायन सीखा है या जो स्वर का ज्ञान रखता है, वो उस बात को समझ सकता है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो इसको समझने का, जानने का प्रयास कीजिए कि वो है क्या, ठीक ना। वो एक बहुत बड़ी ताकत है, सारे सुर जो है उसमें सम्माहित है, और वो सुर जो है हमें यही बताता है कि हमें सुर में ही कुछ बोलना चाहिए, सुर में बोलना चाहिए। बेसुरा अच्छा नहीं, कम सुरा ठीक लेकिन बेसुरा ठीक नहीं। इसलिए जब सुर में बोलते हैं तो अच्छा लगता है, एक सुर में लय में चले तो अच्छा लगता है। एक लय में कोई भी काम करें, एक लाइन में सीधे लिखे तो सुंदर दिखता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे लिखे बात तो वही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप किसी बात को, किसी को भी कमेंट करना है, कुछ कहना है तो पहले उसको समझ लीजिए, और फिर जो अपनी मन की बात है उसे कहिए, कोई बात नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो स्नान का मंत्र होता है जिसमें 7 नदियों का नाम होता है, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी 7 नदियों का नाम आता है इसमें 7 नदियों का नाम होता है गंगे, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। ये जो 7 नदियों का नाम इस मंत्र में, स्नान के मंत्र में सम्मानित होता है। इसलिए हम जब इस मंत्र को बोलते हैं तो 7 नदियों का नाम, यानी हम ये कहते हैं कि हे माँ गंगे, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आपका जो पवित्र जो जल है, 7 तीर्थ स्थल हमारे इस जल में सम्माहित हो जाए, ताकि इसमें स्नान करके हम अपने मन को पवित्र कर सकें, या दूसरे भाषा में कहें तो हम पापों से मुक्त हो सकें। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब कितना भी पाप करो, जाके और गंगा नदी में डुबकी मार लो 5 ठो तो पाप धुल जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य कुछ और है, हम लोग उसको सीधा समझ लेते हैं या अपने मुताबिक किसी बात का अर्थ लगा लेते हैं। जब हम किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान करने जाते हैं तो वहाँ एक पवित्र भाव पैदा होता है,
लोगों के बीच जब वहाँ हम जाते हैं और वहाँ उस पवित्र स्थल पर जाते हैं तो पवित्र स्थल पर हमारे जाने से ही हमारे भाव कुछ अलग हो जाते हैं। तो उतने समय के लिए जो हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारे जो शुद्ध मानसिक रूप विचार आने लगते हैं, अच्छे विचार मन में पनपते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है, मतलब कि मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो उतने समय के लिए जब अच्छे विचार आए तो कुछ तो हम में बदलाव होगा। अब ऐसा नहीं कि गंगा नहाओ पाप धुल जाओ। तो इस मंत्र को हम जब भी हम स्नान करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मंत्र बोलकर ही स्नान करें तो स्नान है। हम अपने इष्ट गुरु किसी का भी नाम लेकर के, लेकिन कहा जाता है कि स्नान करते समय किसी भी शक्ति का, किसी भी का भी मंत्र हो, चाहे कोई नाम हो, उसे बोलना चाहिए। उससे ठंड भी कम लगती है। अगर बातें दिमाग में दूसरी हो, अगर नाम, जैसे कोई व्यक्ति जो है स्नान कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसे ठंडा कम लगेगा, अनुभव कम होगा उसको ठंडा। तो इस मंत्र को जब भी हम स्नान करते हैं तो बोलते हैं, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। वही अब बात आती है कि स्नान करना और नहाना, तो स्नान ठीक वैसे ही है जैसे जल और पानी। पानी का शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं? जल। जल ग्रहण करो, भगवान को जल चढ़ाओ, पानी मत चढ़ाओ, जल चढ़ाओ कहते हैं। उसी तरह से स्नान और ये नहाना है। नहाना का शुद्ध रूप जो है स्नान करना। जैसे जब भी हम किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं तो स्नान करते हैं। ऐसे में जब नहाना को आप देखिए कैसे इसका होता है कि जब हम नहाना लिखते हैं तो ना को अलग कर दीजिए। तो नहा ना, जब कोई नहाने के लिए कल पे जाता है, कहीं जाता है और 10 तरह का खिलवाड़ करे, इधर उधर करे, ये मांगे वो मांगे, तो व्यक्ति वहाँ जो व्यक्ति बड़ा क्या कहता है? अरे नहाना, यानी जल्दी नहाओ। वो कहता है ना व्यक्ति कि ये नहाना, तो यही कहता है नहाना। तो नहाना यानी जल्दी नहाओ। तो नहाने में साबुन सोडा शैम्पू जो भी होता है हम लगा करके पूरे जो है मल से, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, शुद्ध मन भाव नहीं होता है, पूरे जो है मल करके या फिर 1 लोटा 2 लोटा ऐसा ही जो मन में आता है वैसे ही नहा धोवा पानी डाले चल दिए, वो नहाना है उससे। क्योंकि स्नान करना जब हम शुद्ध भाव से कहीं भी अपने घर या तीर्थस्थल कहीं भी जब शुद्ध भाव से जाते हैं, मंत्र बोल करके या फिर भगवान का नाम ले करके और शुद्ध मन से जो हम जल डालते हैं शरीर पर, तो उससे कहते हैं स्नान करना। इसलिए पंडित जब पूजा करते हैं, पूजा कराते हैं, कहते हैं कि स्नान करके आइए, नहा के नहीं कहते हैं, स्नान करके आइए। तो हमें जहाँ तक है, अब हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है या जहाँ तक बातें मालूम है कि स्नान करना नहाना का एक शुद्ध रूप है, जिस तरह से पानी का शुद्ध रूप जल है। अब जहाँ तक शारीरिक स्नान और मानसिक स्नान 2 रूप हो सकता है। तो शारीरिक स्नान में जो भी हम बाहर का जो शरीर है उसे हम धोते हैं तो वो शारीरिक स्नान है। सबसे पहले शारीरिक स्नान, तो शारीरिक स्नान में जरूरी होता है कि ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ इसकी सफाई होनी चाहिए। यानी स्नान करना या नहाने का मतलब हो गया कि अगर शारीरिक स्नान भी करते हैं तो इसका मतलब कि आपको कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, तो ज्ञान इंद्रिया आँख नाक कान त्वचा जीभ, यानी त्वचा साफ हो। ऐसा नहीं कि 2 लोटा पानी डाल लिया मैल चढ़ा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। त्वचा साफ हो, ठीक। आँख पानी से, जैसे जब स्नान करने जाते हैं तो आँख की सफाई के लिए क्या करते हैं? मुंह में जल लेकर के मुंह में से कुल्ला भर लेते हैं सब, तब ऐसे छट्टा मारते हैं, आँख की सफाई हो गई। अब कान में पानी तो नहीं डालिएगा, ये कान का जो बाहरी हिस्सा है इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। नाक की सफाई, नाक के अंदर जो थोड़ी गंदगी है उसको साफ़ कर लीजिए। अगर नहीं साफ़ कीजिएगा तो फिर आप स्वच्छता के साथ आपको वहीं कचरा जो है, चूँकि वो गंदगी है जो छान करके नाक के बाल लगते हैं, उसकी नहीं सफाई कीजिएगा तो शरीर के अंदर जाएंगे। और मानसिक स्नान में अपने भाव को शुद्ध करते हैं। कितनी भी बार गंगा स्नान कीजिए, लेकिन अगर आपके मानसिक रूप से स्नान नहीं हुआ, अगर आपका भाव अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका शुद्ध विचार नहीं हुआ,
तो फिर स्नान नहीं हुआ। स्नान का मतलब शारीरिक स्नान भी और मानसिक स्नान, यानी मन में जो बुरे विचार है उसको धीरे धीरे धोते जाइए, अच्छे विचार तो अपने ही आएंगे। जब बुरे विचार छोड़ेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरी संगति को छोड़ेंगे अच्छी संगति खुद जो है पकड़ जाएगी। निष्कर्षतः हम यही कहेंगे कि हमें स्नान करना चाहिए। शारीरिक स्नान जब करते हैं तो सारे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां इनको साफ सुथरा करना चाहिए, और इसके साथ साथ मानसिक स्नान हमारे मन के जो विचार हैं उसे भी धो करके साफ करना चाहिए, ताकि मन में अच्छे विचार आ सकें। जब अच्छे विचार आएंगे तो हमें अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएंगे, और अच्छा रास्ता तो एक अच्छी मंजिल को ही पकड़ाएगा ना, एक अच्छी मंजिल की तरफ पहुंचाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।